देखिए आज से नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है और आज की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ आप सीखने वाले हो इसमें कन्फ्यूज़न होता है और अपन लोग इसको बहुत सरल तरीके से सीखेंगे और एक एक चीज़ आपके दिमाग में बैठनी है। ठीक है, चाहे आज बिल्कुल एक लाइन ना लिखो, लेकिन बोर्ड से ध्यान नहीं हटना चाहिए, ये याद रखना। ठीक, एक कार्यालय में केवल चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, मान लो अपना कार्यालय है, यही है कार्यालय, तो कार्यालय में या तो लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। ठीक, मतलब कुछ ना कुछ पीते हैं। 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं। ठीक, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, एक बार सवाल सब लोग दोबारा पढ़ लो। ध्यान से सवाल को पढ़िए। आपको कोई चीज़ समझ में आई इसमें? क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है? देखो भाई, ऐसा है, कहीं पर कोई भी लोगों की संख्या होती है या कार्यालय में कितने लोग हैं तो हम 100% मान के चलेंगे। कितने लोग हैं? 100% लोग हैं। ठीक है, अब 100% लोग होते हैं कहीं पे भी, अपन 100% मान के चलते हैं। पूरा क्या मानते हैं? 100%। अच्छा, अब आपके चाय वाले कितने थे इसमें? पढ़ के बताओ। चाय वाले थे 55% और कॉफ़ी वाले कितने थे? अब कॉफ़ी वाले थे 60%। तो अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा? 100। तो यार ये गड़बड़ नहीं होगी? कोई भी चीज़ 100% होनी चाहिए, कोई भी चीज़ 100% होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 115 चली गई गिनती। ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ को अपन को समझना है। आप ऐसा समझो जैसे हम आपसे कहें ये वाली जो लाइन है ये चाय वाली लाइन है। ठीक, ये सब लोग चाय पीते हैं। ये वाली जो लाइन है ये कॉफ़ी वाली लाइन है, लड़कियां बैठी हुई हैं, ये कॉफ़ी वाली लाइन है, ये सब लोग कॉफ़ी पीती हैं। और जो बीच में बैठे हुए हैं ये चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। तो जब हम पूछें चाय पीने वाले हाथ उठाओ, तो चाय पीने वाले हाथ उठा दो। तुम लोग चाय नहीं पीते? तो उठाओ ना हाथ पे। आप लोग दोनों पीते हो, ठीक है ना? तो देखो भाई, सब लोग जरा नज़र मारो, तुम भी भाई चाय पीते हो, हाथ उठाओ। ठीक, तो देखो चाय पीने वाले, अरे यार तुम कहा हो, तुम्हें मिली नहीं चाय। ठीक, आप सब लोग चाय पीते हो, देखो चाय पीने वाले इतने हो गए। ठीक है, ये है अपना 55%। समझ गए? हाथ नीचे कर लो। अब हम पूछे कॉफ़ी पीने वाले, हाथ उठाओ। अब आपने देखा ये हो गए कॉफ़ी पीने वाले, ये हो गए 60%। ठीक है, हाथ नीचे कर लो। अब आप कहोगे कि जब आपने चाय वाले गिने तो ये बीच वालों ने उसमें भी हाथ उठा दिया, जब इनने कॉफ़ी पूछी तो उसमें भी उठा दिया। ये गिनती यही तो बिगाड़ रहे हैं, ये गिनती बिगाड़ रहे, यही तो बिगाड़ रहे हैं। ये जो ऊपर निकल गई कहानी, ये किसके मारे निकल गई? इनके मारे निकल गई। तो जानते हो इसमें से अगर आप 100 को घटा दो तो क्या निकलेगा? ये जो 15% निकले, ये कौन है? जो दोनों पीते हैं। ये 15% कौन है? जो दोनों पीते हैं। बात आई समझ में? अगर हमने पूछा, अभी आपको सामने प्रैक्टिकल कराए ना, हमने पूछा चाय 55, हमने पूछा कॉफ़ी 60, तो ये लोग इसमें भी गिनती गिनवा रहे थे, ये लोग इसमें भी गिनती गिनवा रहे थे। और हम पूछे टोटल क्लास में कितने हैं, तो कहने लगे सब लोग हाथ उठा दोगे। तो जब अपन टोटल गिनती गिनेंगे तो ये लोग एक ही बार आएंगे ना। जब अपन टोटल गिनती गिनेंगे तो ये लोग कितनी बार आएंगे? एक बार। लेकिन हमने ऐसे फुटकर जोड़ा कि चाय वाले, तो ये लोग आ गए। हमने बोला कॉफ़ी वाले, तो भी ये लोग आ गए, तो ये लोग 2 बार नहीं आ गए। वास्तविकता में अगर हम नाम के हिसाब से लिखें, लिस्ट बनाएं, तो यार एक ही बार तो नाम लिखेंगे इनका, ये 2 बार लिख देंगे? एक बार लिखेंगे ना। तो ये आपको समझ में आया कैसे करते हैं? चाय वाले कॉफ़ी वाले दोनों जोड़े और उसमें को 100 को माइनस कर दिया, तो दोनों वाले निकल आए। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि क्लास में या कार्यालय में दोनों पीने वाले कितने लोग हैं, तो कितने हैं? बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपसे पूछते, देखो ये अब एक चीज़ का अंतर समझना। हम कहें चाय वाले, दोबारा हाथ उठाओ, चाय वाले, ये वाली लाइन चाय वाली है और ये बीच वाली चाय कॉफ़ी दोनों वाली है, तो चाय वाले इतने हो गए, हाथ नीचे कर लो।
अब हम कहें केवल चाय वाले, केवल चाय वाले, केवल का मतलब समझे, ओनली टी। अब ओनली टी कर लो, हाथ नीचे कर लो, बस एक बार उठाना था। ओनली टी समझ में आया? क्या अंतर हुआ बताओ? हमने कहा चाय, तो ये दोनों लाइनें हाथ उठा रही थी। हमने कहा केवल चाय, तो क्या हुआ? हुआ क्या है? अगर हमने कहा केवल चाय तो वो कैसे निकली? टोटल चाय वालों में से जो कॉमन वाले हैं उन्हें घटा दिया। बात आई समझ में? तो अगर हम आपसे कहेंगे केवल चाय, तो क्या होगा? 55% माइनस, तो क्या आएगा? ये अकेले चाय पीने वाले हैं। कॉमन वालों को अगर टोटल में से घटा दिए, टोटल ये दोनों लाइनें थी, हमने कॉमन वाले हटा दिए, तो कौन बचे? केवल चाय वाले। चाय वाले नहीं, केवल चाय वाले। चाय का मतलब चाय भी पीते हैं वो भी आएंगे, कॉफी, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं वो भी आएंगे। बात आई समझ में? क्योंकि चाय तो पी रहे हैं। अच्छा, अब हम आपसे कहें केवल कॉफी, केवल कॉफी क्या हो जाएगी? 60 माइनस 15, तो कितना हो गया? अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। अपनी पूरी 100 लोगों की क्लास थी या 100 लोगों का कार्यालय था, उसमें से 40 लोग ऐसे थे जो केवल चाय पीते थे, 45% ऐसे थे जो केवल कॉफ़ी पीते थे, और 15% ऐसे थे जो दोनों पीते थे। अब आप 40 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 55, और 55 और 45 पूरे 100 हो गए। तो पूरी गिनती समझ में आ गई? दोनों पीने वाले ये थे, केवल चाय वाले ये थे, केवल कॉफ़ी वाले ये थे। पिक्चर क्लियर हुई? सवाल सॉल्व देख लो। इन वाले सवालों को वेन डायग्राम से भी किया जाता है, ठीक है? तो आगे अपन अभी उससे भी सीखेंगे, ठीक? अभी ये सिंपल था तो इसमें हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। सवाल क्लियर हुआ? एक चीज याद रखिएगा, आज आप सवाल लिखो चाहे ना लिखो, आज की क्लास आपको घर जाके जरूर दोहरानी है। जरूर आपको जब क्लास मिल जाएगी कल सुबह तो आपको इसको दोहराना जरूर है, पक्का, नहीं तो सब उड़ जाएगा। ना चाय बचेगी ना कॉफ़ी बचेगी, कप खाली रह जाएगा। हाँ बिल्कुल उड़ जाएगा सब, बता दे रहा है। आपको इस क्लास को जरूर दोहराना है, और जब आप इसको दोहराओगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज चाहे लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ बैठ के समझना जरूर, और जहाँ दिक्कत हो वहीं रोक लेना हमको कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। क्यों? चाय, केवल चाय, इनमें क्या अंतर है ये आपको समझना है। और चाय और कॉफ़ी दोनों, चाय और कॉफ़ी दोनों मतलब चाय आ गई तो चाय भी आन दो, कॉफ़ी आ गई कॉफ़ी भी आन दो, ठीक? अब जैसे हम मान लो कहें कि यार आज चलो पार्टी करते हैं, ठीक? तो चाय कितने लोग पियेंगे? तो इतने ने हाथ उठा दिए, भाई हमने कहा इतनी चाय लिख लो, ठीक? हमने कहा कॉफ़ी कितने पियेंगे? तो फिर उठ गए, हमने कहा इतनी लिख लो। उसके बाद हमने कहा बिल ले आओ, तो पता चला जितने बच्चे थे उससे ज़्यादा का बिल आ रहा। क्यों? क्योंकि बीच वाले गड़बड़ थे ना, इनने चाय भी निपटा दी और कॉफ़ी भी निपटा दी। बात आ रही समझ में? ये बात। चलो अगला सवाल देखो, कर सकते हो क्या? करो, बताओ करके। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है? अगले सवाल में लिखा हुआ है एक कार्यालय में लोग केवल चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों पीना पसंद करते हैं। तो पहली बात तो हमें ये पता लग गई कि कार्यालय में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता हो, ठीक है ना? ये अभी एक नया पॉइंट आएगा आगे, स्टेप अप होंगे सवाल। आप देखोगे कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ नहीं खाते पीते, है ना? तो वो जब सवाल आएंगे तब समझेंगे, अभी तो जो है वो समझ रहे हैं। एक कार्यालय में केवल चाय, केवल कॉफ़ी या दोनों वाले लोग हैं। 60% कैसे हैं? कॉफ़ी वाले। अच्छा ये बताओ, 60% ये लिख दिया हमने कॉफ़ी वाले हैं, तो क्या ये सिर्फ कॉफ़ी पीते होंगे? इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो चाय भी निपटा देंगे, मौका आने पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक? और कॉफ़ी वाले कितने हैं? चाय वाले कितने हैं? 65 हैं। कहाँ लिखा है यार चाय नहीं पसंद करते? कौन सा सवाल पढ़ रहे तुम? 176 में लिखा चाय पीना पसंद करते हैं। चश्मा लगाओ ना। ठीक, देखो इधर
60 और 65। अब फिर वही कहानी आ गई, हमने कहा चाय वाले तो इनने भी उठा दिया और इनने भी उठा दिया, हमने कहा कॉफ़ी वाले तो इधर वाली लाइन ने भी उठा दिया इधर भी उठा दिया। अब हम गिनती गिनने बैठे तो वो 100 से ज़्यादा हो गई ना। तो कितनी हो गई भाई ये? तो 125 में कितना घटाओगे तो क्या निकलेगा? ये 25% कौन है? दोनों वाले हैं 25। समझ गए ना? दोनों पीने वाले हैं 25%। अब हम कहेंगे केवल कॉफ़ी तो 60 में से 25 कितना आएगा? 35%। 35% केवल कॉफ़ी पीते हैं, मतलब ये वाली लाइन निकल आएगी। हम कहेंगे केवल चाय तो कितना निकल आएगा? चाय। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। 35 बच्चे ऐसे हैं या 35 लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं, 25 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। पूरी 100 की गिनती हो गई, कहानी खत्म हो गई। नोट करो, ये दोनों सवाल एक ही पैटर्न के थे, टाइप है ये, नोट कर लो, समझ लो। अब ये अगला टाइप है। बस हम आपसे इतना कहेंगे कि हम सवाल आज धीमे पढ़ाएंगे, आपको स्पीड कम रखेंगे, लेकिन दिमाग में बिल्कुल बस जाना चाहिए। ये सवाल मैथ में भी आते हैं, ये सवाल रीजनिंग में भी आते हैं। आप एक साथ 2 सब्जेक्ट का चैप्टर कवर कर रहे हो यहाँ, ये समझ लो। वेन डायग्राम में परसेंटेज के सवाल रीजनिंग में भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है? तो समझ जाओ इसे अच्छी तरीके से। अगला सवाल आप लोग पढ़ लीजिए, अगले दोनों सवाल पढ़ लो, 177, 178। आज के सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है भाई, पढ़ लिया। देखो, कह रहे हैं एक कार्य में 10% लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब आ गई वही बात कि भाई टोटल जितने भी हों हमें नहीं पता, लेकिन 10% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते, ये कुछ भी नहीं लेते, बराबर में कुछ नहीं है। ठीक। फिर कह रहे हैं 55% लोग क्या करते हैं? चाय पीते हैं। 55% लोग क्या करते हैं? चाय वाले हैं। अच्छा, और 60% लोग कैसे हैं? जो कॉफ़ी पीते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आपसे कितने प्रतिशत लोग दोनों पसंद करते हैं? देखो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला क्वेश्चन हो सकता है कितने % लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कितने % लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन हो सकता है कितने % ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पसंद करते हैं। कितने % ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। अगर हम यहाँ पूछें आप लोगों से कि भाई ऐसे कितने लोग हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे बताओ? सब आ जाएंगे, क्योंकि आप कॉफ़ी लेते हो कुछ के नाम पे, आप चाय लेते हो कुछ के नाम पे, और जो कुछ के नाम पे सब कुछ ले लेते हैं। ठीक है, छोड़ते ही नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ समझो। हाँ क्या? अरे यार, हम तो कह रहे हैं कुछ ना कुछ लेते हैं, हम ये पूछ रहे हैं ना। अपनी क्लास में अभी ऐसा कोई निकला ही नहीं था ना, अब नया सवाल बना रहे। तो भाई देखो, 10% तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते। तो भैया जो कुछ नहीं लेते तो ना चाय पियेंगे ना कॉफ़ी पियेंगे, दोनों लेने की तो बात ही नहीं आती, उनका व्रत है आज। ठीक है, देखो 100% माइनस 10%। पहला स्टेप समझना ध्यान से, टोटल में से वो हटा दो जो कुछ भी नहीं लेते, तो ये क्या निकला? समझ रहे हैं हम तुम्हारी बात? देखो भैया, सब समझते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम ही लोग समझते हो, इधर भी ये लोग भी समझ गए सब। ठीक, तो पढ़ाई करो, कुछ ना कुछ ना लो। ठीक? फिर तबीयत खराब हो जाती है सुबह सुबह। तो कारण पता लग गया? 100% में से 10% घटा दिया तो क्या आ गया? ये क्या है? जो या तो चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे या दोनों लेंगे, मतलब ये 90% में सब है। बात समझ में आ गई? नोट करो इस पॉइंट को, इस पॉइंट को नोट करो। अब बात आती है
कि 55% तो चाय वाले थे, 55% तो चाय वाले थे, 60% तो कॉफ़ी वाले थे। तो पहले ये बताओ दोनों वाले कितने? जब दोनों वाले पता लेंगे तभी तो केवल वाले निकलेंगे। तो क्या करोगे, 55 और 60, 55 और 60 थे ना, कितने हो गए? 115 हो गए, 115%। 55% चाय पीने वाले, 60% कॉफ़ी पीने वाले। पता इसके अंदर वो भी होंगे ना जो दोनों वाले हैं, इसी के अंदर होंगे ना। कुछ ना कुछ लेने वाले कितने, कितना बचा? ये कौन है? बात आ गई समझ में? ये कौन है? दोनों वाले। पिछले सवाल में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? पिछले सवाल में इन दोनों को जोड़ा था और 100 को घटा दिया था। यहाँ पर 100 की जगह 90 को क्यों घटाया? 10% तो कुछ वाले थे ही नहीं। वहाँ पे तो 100% कुछ ना कुछ लेते थे तो 100 घटाया था। यहाँ पे तो 90% है जो कुछ ना कुछ लेते हैं तो 90 घटाएंगे। बात समझ में आ रही? पिछले सवाल से कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस वही है ना। देखो दोनों को जोड़ा और किसको घटाया। अब आप लोग ये रटोगे नहीं कि दोनों को जोड़ा और 100 को घटाया। दोनों को जोड़ा और उसको घटाया जो कुछ ना कुछ लेते हैं। दोनों को जोड़ा और उसको घटाया जो कुछ ना कुछ लेते हैं। कुछ ना कुछ वाले में कौन कौन होगा? क्या -10 क्यों नहीं घटाया? तो जो कुछ नहीं लेते वो इनके अंदर आ जाएंगे क्या? ये आप समझो, एक पिक्चराइजेशन करो। 55 लोग हैं, हमने कहा चाय पीने वाले, उन्होंने 55 लोगों ने हाथ उठा दिया। हमने कहा कॉफ़ी पीने वाले 60 लोगों ने हाथ उठा दिया। तो भैया इसमें कौन कौन होगा? इसमें होगा जो केवल चाय पीते होंगे, इसमें होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे, इसमें वो होंगे जो केवल कॉफ़ी पीते होंगे। भैया ये लोग हाथ क्यों उठाएंगे? वो तो कुछ पीते ही नहीं, वो चुपचाप बैठे रहेंगे ऐसे। और तुम कह रहे हो उन्हें भी निकाल दो, वो तो वैसे ही निकले हुए हैं यार, क्यों निकाल दें? बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर कौन कौन जुड़ा, पिक्चर समझो आप ये समझो। हमने कहा चाय वाले, याद है ना? उठाओ हाथ, चाय वाले। देखो सब लोग पिक्चर देखो, ये हैं चाय वाले सब, ठीक है? इन लोगों पे ध्यान रखना, गड़बड़ यही कराते हैं बस। चाय वाले इतने हो गए, हाथ नीचे कर लो। तो जब हम 55% बोल रहे हैं, जब हम कह रहे हैं 55%, तो 55% में कौन कौन है? ध्यान दो जरा। ये कौन है? ये कौन? केवल चाय। ये कौन है? और ये कौन है? चाय और कॉफी दोनों, ये हैं दोनों वाले, ठीक? तो जब हमने 55% कहा, ध्यान दो, अगर एक सवाल दिमाग में बैठ गया, एक, दूसरे में परेशान हो गई नहीं, कभी अटकोगे नहीं, पिक्चर क्लियर है बिल्कुल। इसीलिए हम उदाहरण दे रहे हैं, हम तुम्हें सवाल नहीं करा रहे हैं, हम बार बार उदाहरण दे रहे हैं। एक बार पिक्चराइजेशन करो, एक बार देखो तो जरा। हमने कहा चाय, जैसे ही हमने कहा चाय तो इन्होंने भी हाथ उठा दिया, इन्होंने भी हाथ उठा दिया। तो चाय वाले कितने थे? 55 थे ना। तो 55 में कौन कौन ने हाथ उठाए बताओ? केवल चाय और, तो हमने यहां पर लिखा, इसका हिसाब लिखना है। इसमें कौन कौन है इसका हिसाब लिखना है। इसमें है केवल चाय, ठीक है? अब ये नहीं कहना केवल चाय वाला, ठीक है? केवल दूध भंडार वाले नहीं है, केवल चाय पीने वाले हैं। और कौन है? चाय प्लस कॉफी। ये वाली लाइन किसको किसको क्लियर नहीं हुई? हाथ उठाओ। कौन ऐसा है जिसको ये लाइन क्लियर नहीं हुई? हमने कहा 55%, समझ लो ये 55 लोग हैं, सब मिला के 55 लोग हैं। और हमने कहा चाय, तो इन्होंने भी हाथ उठा दिया, इन्होंने भी हाथ उठा दिया। ये कौन सी कैटेगरी है? केवल चाय। ये कौन सी कैटेगरी है? चाय कॉफी दोनों, ठीक? हमने सिर्फ इसका हिसाब लिखा है 55% का। जितने लोग नहीं देख रहे हैं ना, उन्हें चाय कॉफी कुछ नहीं मिलने वाली फिर बाद में। जितने नहीं देख रहे बोर्ड पे, वो लगे करने में, कहने अगला निपटा लें, फिर बैठेंगे आराम से। और उसके बाद देखो जरा सवालों की शक्ल देख लो, आगे जाके एक पैराग्राफ का सवाल है पूरा, बस उसमें नहीं आएगी कुछ समझ में, फिर दूध ही फट जाएगा, ना चाय बननी ना कॉफी, हाँ, कुछ नहीं बचने वाला फिर। इसलिए समझ लो, हम कह रहे बार बार कह रहे, तुम लोग समझ लो, आराम से इस वाली क्लास को दोहराना। अभी छुट्टी भी मिलेगी ना संडे की, कवर हो जाएगा, परेशान नहीं हो। अभी हम स्पीड भी नहीं खींच रहे, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड पे रखो। हमने आपसे कहा 55%। कौन है भैया? चाय वाले। चाय में कौन कौन आता है? केवल चाय और दोनों। तो ये 55% का हिसाब हो गया, केवल चाय और कॉफ़ी। अब हमने कहा 60%, मतलब कॉफ़ी। अब कॉफ़ी में कौन कौन हाथ उठाएगा? उठाओ।
तुम लोगों को कॉफ़ी वाले, ये वाली लाइन क्या है? कॉफ़ी वाली, और ये चाय कॉफ़ी दोनों वाली। तो बताओ कॉफ़ी तुम्हें मिली नहीं पीछे? हाँ उठाओ फिर। ये तो और खतरनाक लोग हैं, लाइन बदल के बैठ गए। बताओ यहाँ पे भैया सिर्फ कॉफ़ी मिलेगी इस वाली लाइन को, ठीक है? इस वाली लाइन को केवल कॉफ़ी मिलेगी, इसको मिलेगी चाय कॉफ़ी दोनों, ठीक? तो हम जब कहेंगे आपसे कॉफ़ी, उठाओ हाथ जल्दी से, कॉफ़ी, ठीक है? सबने देख लिया? हाथ नीचे कर लो। अब जब हमने कॉफ़ी कहा, कॉफ़ी मतलब 60%, तो इसमें किसने किसने हाथ उठाया ये बताओ। अब आप देखो, जब यहाँ हाथ उठाया तो कौन कौन आया? केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, ध्यान से देखना, एक बार में पिक्चर क्लियर होने वाली है। बस एक झटका सा लगेगा जरा सा, और बिल्कुल बिजली कौन जाएगी कि अरे ये इतनी सी बात थी। हम इसीलिए उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं पूरा। हमने आपसे पूछा 55% चाय, तो चाय में कौन आया? केवल चाय, चाय प्लस कॉफ़ी। हमने आपसे कहा कॉफ़ी, तो इसमें कौन आया? केवल कॉफ़ी और चाय प्लस कॉफ़ी, ठीक? अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं? अबे कोई नहीं, देखो हाथ उठाओ। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं? अब बताओ कौन कौन है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ भाई, जिस लोग कुछ ना कुछ जरूर लेता है। कितने लोग ऐसे हैं? सबका हाथ उठ गया ना? नीचे कर लो हाथ। ये क्या था यहाँ पे? 90% जो कुछ ना कुछ लेते हैं, यही था ना 90% जो कुछ ना कुछ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन है? इसमें है चाय, कॉफ़ी, रुक जाओ, ये चाय केवल वाले हैं भैया, केवल चाय, केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी। अब आप देखो पिक्चर कैसी क्लियर होती है। अब देखो ध्यान से, इधर देखो सब लोग ध्यान से। ये क्या लिखा था? ये लिखा था केवल चाय, चाय प्लस कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी। यहाँ 4 चीज़ें थी। यहाँ क्या था? केवल चाय, केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी। तो जब आप इसमें से इसे घटाते हो तो केवल चाय से केवल चाय, केवल कॉफ़ी से केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी से बचता क्या है? कॉमन वाले। आ गया निकल के सामने? ये है इसके बीच की बात, पीछे की बात जो आपको समझनी। क्यों आ रहा है निकल के? आपको ये क्या है, 115 में से 90 घटा दिया, 25 कहने लगे दोनों पीते हैं, कैसे निकला? तो आप ये समझो कि 115 क्या है। 115 में केवल चाय वाले, केवल कॉफ़ी वाले और कॉमन वाले 2 बार लिखे हैं। कॉमन वाले कितनी बार लिखे हैं? 2 बार। और यहाँ पर 90% में क्या है? 90% में कुछ ना कुछ लेने वालों में चाय वाले हो गए, केवल चाय वाले हो गए, केवल कॉफ़ी वाले हो गए, कॉमन वाले 1 बार है। तो जब आप इसमें से इसे घटाते हो तो कॉमन वाले बाहर निकल के आ जाते। आ गई बात समझ? ठीक, अब नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब कुछ बचा नहीं है। देखो ये कौन थे जो कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं, ठीक है? ये हैं सारे। ये कौन है? सारे। भैया हम कहें सारे में क्या क्या आएगा? सब में कौन कौन आएंगे बताओ? सब में कौन कौन आएंगे? सब में आएंगे भैया केवल चाय, केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी और कुछ नहीं। हम कहें सब में कौन कौन आएगा? केवल चाय, केवल कॉफ़ी, चाय प्लस कॉफ़ी, कुछ नहीं। सब आ गए ना? क्लास में कौन कौन है? सब, ठीक। अब हम कहें ऐसे बताओ जो कुछ ना कुछ लेते हैं, तो सब में से जो कुछ नहीं लेते उन्हें अलग कर दो। तो सब में से जो कुछ नहीं लेते उन्हें अलग कर दिया, तो कौन आ गए? जो कुछ ना कुछ लेते हैं। सब नहीं, जो कुछ ना कुछ लेते हैं। सब में तो हम ही हैं, सब में तो हम भी हो गए। ये पिछले सवाल से एक स्टेप ऊपर का सवाल है, इसके आगे और स्टेप बढ़ेगा। अब आ गए यहाँ पे। अच्छा ठीक, कहने लगे ठीक है कुछ ना कुछ लेने वाले 90 हो गए। अच्छा कहने लगे अब बताओ चाय वाले कितने? तो 55 में कौन कौन आया? केवल चाय और चाय प्लस कॉफ़ी। कहने लगे कॉफ़ी वाले में कौन कौन आया? कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी और चाय प्लस कॉफ़ी। 4 चीज़ें हो गई। इसमें से 90 घटाए तो जैसे ही हम 90 कहेंगे तो 1 2 3 ही लाइनें तुम्हें, तो क्या होगा? यहाँ 4 बार लिख लिया था, यहाँ 3 चीज़ें घट गई, तो बचा कौन? कॉमन वाले निकल के बाहर आ गए। पता लग गया? अब हम तुमसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे, केवल चाय वाले बताओ। तो भैया 55% जब हम बोलते हैं तो कौन कौन हाथ उठाता है? 2 लाइनें उठाती हैं। और हम कहते हैं दोनों वाले कितने हैं? 25।
तो 55 में दोनों वाले हैं 25, अकेले चाय वाले कितने हैं? खत्म, ये भी हो गया। 55 माइनस 25 बराबर, तो 30 हैं जो केवल चाय पीते हैं। अब हम कहें केवल कॉफी वाले, तो 60 माइनस कितना आ गया? ये हो गया केवल कॉफी वाले। तो पूरा क्वेश्चन हल हो गया। आप पूरी पिक्चर समझो, अब हिसाब जोड़ना। 30 बच्चे ऐसे जो केवल चाय पीते हैं, 30 ऐसे जो केवल चाय पीते हैं, 35 ऐसे जो केवल कॉफी पीते हैं, 25 ऐसे जो दोनों पीते हैं, और 10 ऐसे जो कुछ नहीं पीते हैं। हो गए पूरे 100 की नहीं? ये है हिसाब। आपको हर सवाल में हिसाब ही करना है। आपको पूरा सवाल तोड़ के बता देना है किसने क्या खाया पिया, हिसाब बताओ। ये है। आई बात समझ में? नोट करो, सवाल एक बार दोबारा पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आए दोबारा पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको रटना नहीं है, हम आपको फॉर्मूले नहीं रटवा रहे कि हम ऐसा फॉर्मूला लिखवा दें केवल चाय निकालने के लिए चाय में से ये घटा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप सामने समझो कर क्या रहे हैं। ठीक है भैया, क्लियर? किससे कर दे? कराएंगे भी, आगे कराएंगे, आ रहे हैं ना, वेन डायग्राम पे भी आएंगे। अभी जो समझा रहे हैं वो समझ लो, इसके बाद वेन डायग्राम पे भी आएंगे। हैं सवाल, दोनों तरीके के सवाल है, सब कराएंगे, परेशान नहीं। अभी हम कंफ्यूजन नहीं चाहते, इसलिए एक तरीके से चल रहे हैं। अगला सवाल पढ़िए। देखिए अगला सवाल कर सकते हैं क्या? कोशिश करो, फिर हम चेक करा रहे। करो, 2 मिनट का समय, करो जल्दी। पढ़ लिया भैया? अब चलो देखें, सुनो भाई क्या लिखा है। एक कार्यालय में 20% लोग ऐसे हैं जो ना चाय ना कॉफ़ी लेते हैं। सबसे पहली बात, इधर देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। अब आप चेक कर लेना, आप सही सोच रहे थे कि नहीं, चेक कर लो बस। पूरे कार्यालय में कितने लोग होंगे? अब देखते जाना, सब बराबर 100, सारे पीने वाले नहीं पीने वाले सब मिला के 100%। अब कुछ भी ना लेने वाले, कुछ नहीं वाले कितने होंगे? 20%। 100 लोगों में से 20 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते, तो कुछ ना कुछ लेने वाले, कुछ ना कुछ, 80। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इधर आ जाओ। 55% चाय वाले, चाय वाले 55%, और कॉफी वाले 65%। ठीक है। अभी हमने पिछले सवाल में जो आपको सिखाया अब उसको आपको समझना है कि आपके दिमाग में आया कि नहीं आया। हमने कहा सब 100, कुछ नहीं लेने वाले 20, तो कुछ ना कुछ लेने वाले, तो 80 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। तो 80 कौन है? जैसे हम कहें सब लोग हाथ उठा दो, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं लेते, तो हमें छोड़ दो। तो अब आप चाय कॉफ़ी और दोनों वाले सब मिला के हो गए ना 80। अच्छा, अब यहाँ चाय लिखा हुआ है, अब अपनी अकल से बताओ चाय में कौन कौन होगा? केवल चाय और होगा ना। ये कौन कौन है? केवल चाय, और ये होगा चाय प्लस कॉफी। कॉफी में कौन कौन होगा? केवल कॉफी और केवल कॉफी और चाय प्लस कॉफी होगा। तो अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? अब 120 में कौन कौन है ये बताओ? बड़े ध्यान से बोलना जो कुछ हम पूछ रहे हैं। 120 में कौन कौन है बताओ? निर्जला तुम बताओ कौन कौन है 120 में? हाँ, 120 में कौन कौन है? हमने दोनों को उठा के जोड़ दिया, तो इसमें कौन कौन है? अब
इन्होंने बताया कि इसमें वो लोग हैं जो चाय भी पीते, कॉफ़ी भी पीते और दोनों पीते। हाँ नहीं नहीं, हाँ ठीक, हाँ ये तो ऐसे कर रही, कॉफ़ी पी लो फिर चीनी सोच लो आराम से सोच लो। चलो तुम बताओ नैन्सी, तुम बताओ कौन कौन है इसमें। ध्यान से जवाब देना, ध्यान से, याद रखना आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये मत कहना हम तो यही कह रहे थे, बहुत ध्यान से परफेक्ट आंसर देना है आपको, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलिए। ठीक, कितने लोग इनके आंसर से सहमत हैं? ठीक, चलो तुम बताओ अंजलि। जो होशियार है इसने पढ़ के बता दिया बगल में। ठीक, अच्छा ठीक। और 80% में कौन है? हम आपसे पूछ रहे हैं 120 में कौन कौन है और 80 में कौन कौन है। कपिल बताएगा, बताओ कपिल। 120 में केवल चाय वाले, केवल कॉफी वाले, चाय प्लस कॉफी वाले। ठीक। 80% में सभी। तो सभी कौन है वही तो पूछ रहे हैं। जो कुछ ना कुछ लेते हैं। तो कुछ ना कुछ लेते हैं वो कौन है? हाँ, कॉफी वाले और चाय प्लस कॉफी। ठीक, सुन रहे बात? देखो ये बिल गए चक्कर में, सामने देख रहे हैं ये अंतर। और उसके बाद ये यहाँ बता रहे, कहने लगे यहाँ पे हैं चाय वाले, कॉफ़ी वाले और दोनों वाले, और यहाँ पे हैं चाय वाले और कॉफ़ी वाले और दोनों वाले। तो फिर भैया ये 80 और 120 काय को लिखा? 80 या 120 होते। केवल चाय वाले, हाँ, कॉफी प्लस चाय वाले। हमें तुम एक बात बताओ बस, सिर्फ एक, अब देखो बिल्कुल पॉइंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 80 और 120 में अंतर क्यों है ये बताओ, ये इसमें 40 का अंतर क्यों है ये बताओ बस। इसमें चाय और कॉफी वाले 2 बार आ रहे हैं। आ गई बात समझ में? अब दिख गई जी तो हाँ बताओ। ले नहीं देखी? अरे रुको यार, समझने दो। हाँ बताओ, शांति शांति। हाँ बताओ बोलो। वो छोड़ो, वो सब तो हमें नहीं पता। हमने कहाँ 2 बार लिया? अच्छा ठीक, अभी रुक जाओ, सब समझा रहे तुम्हें। अब तुम्हारा सवाल नहीं मिले तब बताना तुम, ठीक है? ध्यान से समझते जाना। यहाँ पर लिखा है चाय पीने वाले, हम इसीलिए बार बार हाथ उठवा रहे थे। हम कहेंगे चाय पीने वाले, तो ये कॉमन वाले हाथ उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? उठाएंगे ना। तो एक बार चाय वालों में घुस गए, घुस गए कि नहीं घुस गए? बहुत पॉइंट की बात है भैया, चाय वालों में घुस गए ना। और हमने कहा कॉफ़ी वाले, तो ये फिर घुस गए। अब ये 2 बार घुसे कि नहीं घुसे? जबकि हैं तो ये एक ही आदमी। बात समझना, हम कहें चाय पीने वाले कितने, तो इतने बच्चों ने हाथ उठा दिया, हमने कि लिखो टोटल। फिर हमने पूछा कॉफ़ी पीने वाले कितने, तो इतनों ने हाथ उठा दिया। ठीक, अब हमने कहा टोटल गिनो कितने हैं, तो ये लोग कितनी बार गिने जाएंगे टोटल में? 2 बार गिने जाएंगे कि 1 बार? चाय वाले में 1 बार जुड़ जाएंगे, कॉफ़ी वाले में 1 बार जुड़ जाएंगे, तो इसमें तो 2 बार हो गए। लेकिन हम कहें सबको निकालो एक एक करके बाहर, तो कितनी बार आएंगे ये बाहर? ये बाहर कितनी बार निकलेंगे? ऐसा थोड़ी होगा चाय पी ली और फिर कॉफ़ी पी ली, झूलेंगे क्या? कितनी बार बाहर निकलेंगे? 1 बार निकलेंगे ना। सत्येंद्र एक ही तो है, हम कहेंगे सत्येंद्र बाहर निकल जाओ, तो अब या तो चाय वाले ग्रुप में बाहर निकल जाएगा या कॉफ़ी वाले ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, यही होगा ना। हम कहें चाय वाले बाहर निकल जाओ, तो हो सकता है सत्येंद्र उठे हो चाय वालों में बाहर निकल जाए। फिर हम कहें कॉफ़ी वाले बाहर निकल जाओ, तो ये बाहर निकलेगा क्या? ऑलरेडी बाहर है ना। आदमी एक है, 2 चीज़ें ले रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जब हम 55% ले रहे हैं तो इसमें केवल चाय वाले भी हैं, ये भी हैं। यहाँ 65 ले रहे हैं तो केवल कॉफ़ी वाले भी हैं और ये भी हैं। तो ये लोग 2 बार नहीं है, बताओ तुम? 2 बार है ना। अब हम कहें गिनती गिनो कितने बच्चे क्लास में हैं, तो क्या गिनोगे? इनको जोड़ दोगे क्या? अगर हम कहें गिनती गिनो क्लास में, तो क्या करते हो? तुम्हारी प्रोसेस क्या है? तुम्हारी प्रोसेस है कि केवल चाय, केवल कॉफ़ी और दोनों। अगर तुम उठा के इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा? ये लोग 2 बार नहीं जुड़ गए। अब आ गई बात समझ में कि हम क्या कह रहे हैं? ये लोग 2 बार जुड़ गए ना, तो अपन को बाहर निकालना है ना। कैसे बाहर निकलेगा? यहाँ पर जो लिखा है इसमें कौन कौन है? इसमें है केवल चाय, चाय और कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी 2 बार आ गए। यहाँ कौन कौन है? कुछ ना कुछ। हम कहें भैया कुछ ना कुछ लेने वाले बाहर निकल जाओ, तो क्लास में हम ही बचेंगे भाई। ये भी बाहर, ये भी बाहर और ये भी बाहर। अब ये जो 40 का अंतर है समझ में आया क्यों है? ये 40 कौन है? दोनों बार वाले हैं। अब पिक्चर क्लियर हो गई।
आपको सवाल में कुछ भी लिखना पड़ा? ये सवाल में सब दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं लिखा है, तो दिव्य ये देख के बता दोगे। तो 40 कौन है कपिल? अब 40 दोनों वाले हैं, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, 40 दोनों वाले हैं, तो 55 में से 40 घटा दो तो 15 कौन निकले? सवाल देख के हल हो रहा है। तुम पूछ रहे ना वेन डायग्राम से क्यों नहीं करा रहे? अब देखो इधर, हमने सवाल में कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ देख देख के बता रहे हैं तुम्हें। 55 में से 40 घटा दो कितने बचे? 15। ये कौन है? इसमें से 40 घटा दो कितने निकले? ये कौन है? पिक्चर क्लियर? टोटल कितने बच्चे थे? 100। 100 में से 20 कौन थे जो कुछ नहीं लेते, 15 कौन थे जो केवल चाय पीते, 25 कौन थे जो केवल कॉफ़ी पीते, 40 कौन थे जो दोनों पीते। पिक्चर क्लियर हो गई, कहानी खत्म हो गई। आ गया समझ में? अब बताओ कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछो। बिल्कुल क्लियर? कायदे किया था वेन डायग्राम से? काय वो कर रहे हैं? काय वो कर रहे हैं उससे? यहाँ तो कुछ बनाना ही नहीं है अपन को। अभी उसका फायदा तुम्हें आगे समझ में आएगा। अभी देंगे वेन डायग्राम का सवाल, फिर तुम कहोगे ऐसे बताओ, उसमें नहीं है फायदा। देखना अभी आगे आएगा, फिर दोनों से बता देंगे, फिर जो अच्छा लगे उससे कर लेना। पिक्चर क्लियर हो गई? बताओ क्या नहीं हुई? 65 में से 40 कौन है? दोनों वाले हैं। तो जब कॉफ़ी वालों में से दोनों वाले हटा दो तो कौन बचेंगे? केवल कॉफ़ी वाले। यार पूरी बात बोला करो, तभी समझ में नहीं आता। पूरी बात बोलो, समझ में आएगा। ठीक, ये कौन था? ठीक, इनमें से 40 घटा दिए, 40 कौन थे? कौन बचेगा? ठीक, पिक्चर क्लियर? और बताओ। ये इसीलिए कह रहे कि जब दोहराओगे ना तब तक समझ में आएगी, नहीं तो फिर चाय दूध कुछ नहीं मिलना, सब खत्म। ठीक, चलो अगला सवाल देखें। पिक्चर क्लियर है? अगला सवाल देखो। यार आंसर निकाल नहीं रहे। कितने प्रतिशत लोग, चलो वही बता दो जरा आंसर, कितने प्रतिशत लोग दोनों पीना पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग केवल चाय पीना पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन हो करा दें। 120 लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। अपने दोनों पीना पसंद करने वाले कितने आए? तो 40% बराबर 120, 40 बराबर 120। अब ध्यान देना जरा, ये पूछ रहे हैं कितने लोग केवल कॉफ़ी वाले कितने थे? 25। तो ये 40 दे के 25 पूछ रहे हैं। 40 बराबर 40 बराबर 1 बराबर 25 बराबर, खत्म हो गया। सब हो गया सब। 75 आंसर। ठीक, बताओ भाई ऋतिक, कोई कंफ्यूजन हो पूछो, अगला सवाल करने की कोशिश करो। ये अगला सवाल अलग है, ये नहीं है, अलग है। अभी इस सवाल में देखो, सुनो, अब ये वाला सवाल जो अभी किया इसको पढ़ो और अगला पढ़ो और अंतर बताओ क्या है। दोनों पढ़ के अंतर बताओ क्या है। पहले तो अंतर बताओ, अंतर क्या है। तो कुछ ऐसा भी तो होगा जो नहीं दिया होगा, वो तो ढूंढो। चलो भाई अगला सवाल देखो। अगले सवाल में कह रहे हैं एक कार्यालय में 55% लोग चाय पीते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 40% लोग दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक, 55 कौन से हैं? चाय। 60 कौन से हैं? कॉफ़ी। और 40 कौन है? दोनों। ठीक है, पूछा क्या क्या है, कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय ना तो कॉफ़ी, मतलब कुछ भी नहीं,
कितने प्रतिशत लोग कम से कम एक पीना पसंद करते हैं? हमने जो कुछ आपको पढ़ाया आप उससे सवाल कर सकते हो। सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ। कोशिश करो 1 मिनट का समय, 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल नहीं है। हो गया? हो गया? चलो बताओ आंसर। कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं चाहते, और कितने प्रतिशत एक हैं जो कुछ ना कुछ चाहते हैं? आओ चेक करें। 55% चाय वाले हैं, अपना वही पुराना सेटअप। हम कहेंगे चाय वाले। कौन कौन हाथ उठाएगा बताओ? उठेगा ना? ठीक, तुम लोग यार आलसी हो, हाथ तक नहीं उठाते हैं। हमने कहा चाय वाले, चाय हाथ उठाओ। ठीक, नीचे कर लो। हमने कहा कॉफ़ी, ठीक, इन्हें फिर नहीं मिली, चलो नीचे कर लो। ठीक, ठीक है, अब कर लो नीचे, अब दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मिल गई। ठीक, अब सुनो ध्यान से। जब हमने कहा चाय वाले तो आपने देखा था ना किसने किसने हाथ उठाया था? बताओ किसने किसने उठाया था? अरे हाथ नहीं उठाया ना, बताओ किसने किसने उठाया था, बोलना है। चाय वाले और दोनों वाले, ऐसा बोल दो, चाय और दोनों वाले। दोनों वाले हैं कितने? तो अगर हम 55 में से 40 घटा दें तो कौन निकलेगा? कितने हैं केवल चाय? अब देखते हो सवाल कितने आराम से होगा। ये तो हमें तो लिखना पड़ रहा, मजबूरी है, तुम तो देख के बता दोगे। 15% है केवल चाय वाले। हम कहे कॉफ़ी वाले हाथ उठाओ, अभी उठाना नहीं है। हमने जब कॉफ़ी बोला था तो किसने किसने हाथ उठाया था? बोल के बताओ। केवल कॉफ़ी और दोनों, केवल कॉफ़ी और दोनों। अगर हम इसमें से दोनों घटा दें तो कौन निकलेगा? घटा दो फिर। केवल कॉफ़ी 60 माइनस 40 यानी क्या निकला? 20% हो गए। कौन? केवल कॉफ़ी। हमने कहा दोनों वाले कितने थे? 40 थे ना दोनों वाले। अच्छा, अब जरा इधर देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? सब मिला के कौन हुए? सब मिला के कौन हुए? कुछ ना कुछ, या तो चाय या तो कॉफ़ी या दोनों। कुछ ना कुछ वाले कितने हुए? देखो जोड़ के देखो, 40 और 20, 60 और 15, तो 75 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं? सवाल सॉल्व हो गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं है। हो गया सवाल सॉल्व। इसका टोटल आया 75। 75 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ तो लेते ही है भैया, या चाय लेते या कॉफ़ी लेते या दोनों लेते। तो इतने ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं लेते? 100 में से घटा दो तो क्या आ गया? 25%। 25% ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते। बताओ सवाल में कहाँ कठिनाई है? सवाल पढ़ के आंसर निकल रहा है, कोई डायग्राम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, सीधे आंसर समझना है सवाल में। ओके, क्या पूछा था इसमें? दोनों ही क्वेश्चन पूछे थे ना। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय ना तो कॉफ़ी? कौन है भैया? और कितने प्रतिशत लोग कुछ ना कुछ? आंसर खत्म। अगला सवाल करो, अगला सवाल। अच्छा, वेन डायग्राम से कैसे करेंगे? देखो, इसको वेन डायग्राम से भी कर दें। देखो भैया, हम चाय का गोला बनाएंगे और कॉफ़ी का गोला बनाएंगे। तो चाय का गोला कितने का? 55 का। कॉफ़ी का गोला कितने का? 60 का। इधर देखो, वेन डायग्राम भी समझ लो। ये पूरा गोला कितने का है? 55 का। थोड़ा ऐसा बड़ा, ऐसा बना दें, बड़ा, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा वो, ऐसा। ठीक है भैया? उसमें चाय कॉफ़ी में दूध ज़्यादा है इसलिए सफ़ेद हो गई दिखने का। ठीक, चलो इधर बना दे रहा। देखो देखो, समझो इधर वेन डायग्राम से कैसे किए जाते हैं। चाय में कितना परसेंटेज था? 55।
और कॉफ़ी में कितना था? अब ध्यान से समझना, हो तो गया सवाल तुम्हारा इसी से बिना लिखे, लेकिन वेन डायग्राम भी समझ लो, क्योंकि आगे वेन डायग्राम से भी करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा गोला 55 का है जो चाय का है, ये पूरा का पूरा गोला कॉफ़ी का है जो किसका है? 60 का है जो कॉफ़ी का है। कॉमन वाले तुम्हारे कितने निकले थे? यहाँ पर 40 हैं। अब ध्यान से देखो, ये पूरा गोला 55 का और ये 40, तो ये कितना बचा? अच्छा, ये पूरा गोला 60 का, ये 40, तो ये कितने निकले? 20। अब आपको अलग अलग जानकारी चित्र देख के भी मिल रही है। हम आपसे कहें केवल चाय वाले, चाय और कॉफ़ी दोनों वाले, केवल कॉफ़ी वाले, सब कुछ ना कुछ वाले, 15, 40, 20, 75, तो कुछ नहीं वाले, तो 100 में से 75 घटा दो तो 25, जो इन दोनों गोलों के बाहर होंगे। ऐसा करोगे ना कवर, ये है पूरा 100, ये पूरा 100, तो कुछ ना कुछ लेने वाले 75, तो यहाँ बाहर खाली मैदान में कौन बचा? जो कुछ नहीं लेते। बात आ गई समझ में? भी वेन डायग्राम हो गया। अगला सवाल करो। एक शहर में 42% लोग चाय पीते हैं। फिर से वैसे ही बना लो, चाय, चाय वाले 42, चाय वाले हो गए 42, और क्या है? कॉफ़ी वाले कितने हैं? कॉफ़ी वाले हो गए 47, और 15% लोग दोनों। अब देखो सवाल बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। देखो बाद में वो संख्या वाला सवाल बाद में कर देंगे, जो पीछे पूछा है इसमें 780 वाला, इसको समझो। इधर इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, यहाँ पर लिखा है चाय। तो हम जब आप लोगों से कहते हैं चाय वाले हाथ उठाओ, तो कौन कौन हाथ उठाता है? हाथ नहीं उठाना यार, बोलना है। जो बार बार आशीष हाथ ही उठा देते वो सवाल में डूब गया। हमने कहा चाय, अब पता चला आशीष घर पहुंच गए, घर वालों ने किया चाय पियोगे सही है, ऐसे ही पढ़ो भैया, ऐसे ही पढ़ो, सही है। भूलोगे नहीं, सवाल नहीं भूलोगे कभी। नहीं अभी तो सही है भैया, ट्रेन में चलेगा, उसने चाय 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 कह दिया, हाथ ऊपर ही हो गया परमानेंट है। इधर देखो, हमने कहा चाय, कौन कौन लोग हाथ उठाएंगे? चाय और कॉफ़ी और अकेली चाय। कॉफ़ी वाले में कौन कौन हाथ उठाएगा? अगर हम इसमें से 15 घटा दें तो कौन निकलेगा? सचिन को बहुत मजा आ रहा है। कितना आ गया बताओ? ये कौन आ गए? केवल चाय वाले। अच्छा, अगर हम कॉफ़ी में से 15 घटा दें क्या निकलेगा? केवल कॉफ़ी। केवल कॉफ़ी वाले कितने हो गए? 47 माइनस 15 यानी कि 32। और आपको दोनों वाले पता ही हैं, दोनों वाले कितने हैं? 15। तो भैया ये लोग केवल चाय वाले हैं। देखो इधर, ये केवल चाय वाले हैं, ये केवल कॉफ़ी वाले हैं, ये दोनों वाले हैं। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो कितना निकला बताओ? जोड़ लिया? ठीक है, नंबर चेक कर लेना, हमने नहीं जोड़ा। 74 का मतलब क्या हुआ? 74 कौन है? कुछ ना कुछ लेने वाले 74, और टोटल क्या मान के चलते हैं? तो 100 में से 74 घटा दो, ये कौन है? आंसर खत्म। अब बताओ क्या पूछा तुमसे? सब तुम्हारे सामने, सारी चीजें तुम्हारे सामने है कि नहीं है? अगर हम कहें कुछ नहीं, कुछ नहीं वाले कितने हैं? 100 माइनस 74 यानी कि 26। तो आपके सारे आंसर हो गए। आपसे केवल चाय पूछें 27, केवल कॉफ़ी पूछें 32, दोनों पूछें 15, कुछ ना कुछ वाले 74, कुछ नहीं वाले 26, सब हो गए खत्म। एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, यदि 780 लोग ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पीते हैं तो कुल जनसंख्या बताएं। हमारे कितने निकले कुछ नहीं वाले? तो हमारे 26 और इनके 80, 40, 80। तो हम बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे और तुम क्या बोलोगे? 26, 26, एक पूछा क्या था? कुल जनसंख्या मतलब 100, एक का मतलब 30, तो 100 का मतलब 3000। लो भैया, टोटल जनसंख्या आ गई। और कुछ पूछ रहे थे? कितने लोग केवल कॉफी पसंद करते हैं? तो केवल कॉफी वाले कहाँ हैं? 100 माने 3000, 100 माने एक तो निकाल चुके थे ना, एक बराबर तो 32 बराबर 32 गुणे 30, खत्म। ठीक, खत्म।
ओके, 1 बराबर 30 तो 32 बराबर 32 गुणे 30 कर दो, आंसर आ गया। कितना आ गया? आंसर खत्म। अब है मजेदार सवाल, है सवाल बढ़िया, पढ़ के ही मजा आ जाएगा। पढ़ो, आराम से पढ़ो, 2 मिनट सवाल पढ़ने के लिए, फिर समझाएंगे हम। अब जो हम पढ़ाएंगे उसे सीख लेना बस, ठीक है ना। उसके बाद देंगे होमवर्क, इसके जैसे जितने सवाल हैं कल करके लाओगे यहाँ पे, तब अपन डिस्कशन करेंगे, तब तुम्हें आएगा मजा की गलती कहाँ हुई। अभी तो तुम स्पून फीडिंग कर रहे थे, हम कह रहे थे लो, तुम खा रहे थे। अब अकल लगाना आगे जो हम सिखा रहे हैं, ठीक है। देखो इधर, चलो एक चीज़ नोट करो, चलो एक सवाल हम बोल रहे, जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए करा रहे, फिर ये वाला करके लाना। लिखो, चाय पीने वाले 55%, 35%, चाय पीने वाले 35%, कॉफ़ी पीने वाले 30%, चाय वाले, कॉफ़ी वाले, दूध वाले 25%, दूध वाले 25%, चाय व कॉफ़ी दोनों वाले 10%, चाय व कॉफ़ी दोनों वाले 10%, कॉफ़ी व दूध दोनों वाले 8%, कॉफ़ी व दूध दोनों वाले 8%, दूध व चाय दोनों वाले 6%, ठीक। चाय कॉफ़ी दूध तीनों वाले 5%, चाय कॉफ़ी दूध तीनों वाले 5%। एक बार दोबारा दोहरा रहे, सुनो ध्यान से। चाय वाले, बोलते जाओ, चाय वाले, कॉफ़ी वाले, दूध वाले, चाय कॉफ़ी दोनों, कॉफ़ी दूध दोनों, दूध और चाय दोनों, चाय कॉफ़ी दूध तीनों, ठीक हो गया। क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं पीने वालों की संख्या बताओ। और क्या, ये आपको क्वेश्चन हम करा दे रहे, तो आगे के क्वेश्चन आप करके लाओगे। हम बता दे रहे होमवर्क में कौन कौन से करने, कल हम ये चेक कराएंगे, क्योंकि कल अपन अब स्पीड पकड़ेंगे इसमें, ठीक है। एक 181 नंबर का सवाल आपको करना है, 182 आपको करके लाना है, 183 करके लाना है, 3 सवाल करके लाने, ठीक है। कल अपन लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। आज का सवाल देखो, ठीक है। देखो इधर, हाथ पैर बिल्कुल खाली कर लो अपने, आराम से बैठो, समझो, ध्यान से देखना भाई क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये गोले भर जाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ तुम। अब वो देख लेना सही आ रहा नहीं आ रहा, देख लेना, चेक कर लेना, आपको आता होगा क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्या क्या चीज़ें थी? चाय, कॉफ़ी, दूध। चाय, कॉफ़ी, इससे सारे आंसर मिलेंगे। हमने क्वेश्चन एक पूछा है, लेकिन इससे सारे आंसर मिलेंगे अपन। और यहाँ पर दूध। चाय पीने वाले कितने थे? 35। 35 अब परसेंट नहीं लिख रहे, 35 लिख दे रहे, समझ जाना परसेंट। कॉफ़ी वाले कितने थे? 20। 20 ना? 30। और दूध वाले 25। अच्छा, चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी वाले देखो, ये चाय है, ये कॉफ़ी है, तो बीच में यहाँ लिखते हैं 10-10, ये चाय कॉफ़ी दोनों वाले। अच्छा, कॉफ़ी और दूध वाले 8, यहाँ लिखेंगे 8। ये तरीका सिखा रहे हैं तुम्हें करने का, वेन डायग्राम से करने का तरीका सिखा रहे हैं। और चाय और दूध वाले 6। कितना आपको समझ में आ रहा है? ठीक, दोबारा देख लें। यहाँ पर चाय वाले
यहाँ पर कॉफ़ी वाले, यहाँ पर दूध वाले। चाय और कॉफ़ी के कॉमन बीच में, कॉफ़ी और दूध के कॉमन यहाँ पे, चाय और दूध के कॉमन यहाँ पे। इतनी बात समझ में आई? तीनों वाले कौन है? ये आएगा यहाँ पर 5। ओके, इतना समझ में आया? विद इन 1 मिनट सारे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ भी पूछ लो, सब सॉल्व। देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, देखते जाना ध्यान से। यहाँ क्या लिखा? यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन दिख रही है, ये दिख रहा है, ये पूरा 10 है। ठीक है, ये पूरा क्या है? 10। ये पूरा 10 है। 10 में से 5 गए, कितने बचे? क्लियर है? ये पूरा कितना है? 5 गए, कितने बचे? ये पूरा कितना है? 5 गए, कितना बचा? ओके, इधर देखो, 5 और 5 10 और 1 पूरा कितना है? 35 में से 11 घटाओ, यहाँ लिख दो 24। अब बोलो नहीं, अभी पहले लिखते जाओ, नंबर भरने दो, अभी फिर सारे आंसर। पूरा गोला कितने का? 35 का। पूरा गोला कितने का? 35 का। 5 और 5 35 में से 10 गए, 25 तो 1 हो गया, तो 24। अब पूरा गोला कितने का? 5 और 5 और 3 घटाओ 30 में से, भर गया। पूरा गोला कितने का? 5 और 3 और 1 घटाओ 25 में से, सारे क्वेश्चन हो गए, खत्म, सब सॉल्व। अब हम आपसे पूछें चाय वाले। अब चाय वाले में कौन कौन है? चाय वाले में चाय वाले, केवल चाय वाले हैं। ये कौन है? चाय कॉफी तो लेते हैं पर दूध नहीं लेते हैं। ये वो हैं, जब हम कहेंगे चाय और कॉफी तो इसमें चाय और कॉफी हम 10 बोलेंगे। जब तो चाय 10 में कौन कौन है? चाय और कॉफी लेते हैं, दूध वाले भी हैं उसमें घुसे हुए, देखो जी 5। यही तो समझना है, क्या इंटरसेक्ट हो रहा। यहाँ पर 24 जो लिखा हुआ है, ये 24 जो लिखा हुआ केवल चाय वाले हैं। 5 जो लिखा हुआ है चाय कॉफी वाले हैं पर दूध नहीं लेते हैं। हम कहें 10 तो चाय कॉफी, ऐसे लोग जो चाय कॉफी लेते हैं, दूध भी आ गया। चाय कॉफी दूध तीनों वाले हैं, ये है ना 5। चाय और कॉफी वाले जो 10 हैं, चाय और कॉफी वाले जो 10 हैं, उनमें 5 लोग वो छुपे हुए हैं जो छुप के दूध भी पी लेते हैं। चाय कॉफी तो लेते ही हैं, दूध मिल जाए तो उसे भी धीमे से निपटा देते हैं। ओके, अब इधर देखिए आप, केवल चाय बोलते हैं ना, केवल चाय, चाय और कॉफी दोनों 10 का डिस्ट्रीब्यूशन। 5 कौन से हैं? जो केवल चाय कॉफी में निपटते हैं। यहाँ कौन है? चाय कॉफी दूध तीनों वाले 5। केवल कॉफी, केवल कॉफी, कॉफी और दूध, अरे कॉफी और दूध 8। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 3 कौन से हैं? 5 कौन से हैं? तीनों वाले। अब यहाँ आ जाओ, 16 क्या है? 6 क्या है? दूध चाय। 6 में से 5 कौन से हैं और 1 कौन है? अब इन सब नंबरों को जोड़ दो, कौन कौन से नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, जोड़ के बताओ। 71 आया? तो 100 में से 71 हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं। 100 में से 71 हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं? ये आपसे पूछा था, ये आपसे पूछा था। आई कहानी समझ में? ऐसे बनता है वेन डायग्राम। तुम 2 वाला बनवा रहे थे हमसे बार बार, तो काय को करें जल्दी, हम तो जी वाला करें। उस वाले में कुछ करना ही नहीं था ना यार, तुम क्यों वेन डायग्राम पे जाएंगे? अब यहाँ है वेन डायग्राम, ठीक है, क्लियर है। 3 सवाल होमवर्क के हैं, करके लाने हैं, ठीक।